कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में जहां पर परमेश्वर ने फिर एक बार मेरी और आपकी अगुवाई की, मेरी और आपकी हमारे जीवन में उसने अपनी आशीष को उंडेला ताकि हम उसके साथ बैठकर इन वचनों को सुन सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो उसने मेरे और आपके जीवन पर उंडेली है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार जिस विषय में हम प्रभु से पिछले कुछ दिनों से कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे हैं, तू कहाँ है परमेश्वर, वेयर आर यू गॉड। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ बैठते हैं, जब खासकर जब हमारे हालात खराब होते हैं, जब हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भौतिक परिस्थितियाँ बहुत अधिक खराब हो जाती है, तो हमें एक प्रश्न आता है, खासकर उन लोगों को आता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, हम परमेश्वर के कहे अनुसार करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां क्यों आ गई है। और कई बार हम परमेश्वर से प्रश्न पूछ बैठते हैं, प्रभु तो हमारे जीवन की इस विकट परिस्थिति में कहाँ है। आमीन। और हम परमेश्वर पर दोष मढ़ने लगते हैं, और इसी विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अय्यूब की पुस्तक से परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी विषय पर मनन और अध्ययन करने प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सीखें, समझें, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 139 उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 139 वर्सेस 1 to 8 हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आइए प्रिय, इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ के बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये अद्भुत वचन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान हम यहाँ पर पाते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझे यूं ही नहीं चुना। जो लोग ये समझते हैं कि हम निकम्मे हैं, नाकारा है, हम किसी काम के नहीं है, हम नालायक है, ना हम अच्छे बेटे बन सके, ना बाप बन सके, ना हम अच्छे पति बन सके, ना हम कोई रिश्ता सही तरीके से निभा सके। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे प्रभु के लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने आपको जांच कर जान लिया है। भले ही कोई मनुष्य आपको जाने या न जाने, भले ही कोई मनुष्य आपके साथ खड़ा हो या ना हो, परंतु परमेश्वर ने आपको उद्धार केवल और केवल इसीलिए दिया है क्योंकि उसने आपको जांच कर जान लिया है। पहले उसने आपको जांचा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिस्थितियां आपके साथ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निकम्मे और नाकारा है। हालेलुया। कोई बात नहीं, अगर आज आप कमज़ोर है, आप शरीर में, आप फाइनेंशियली, आप मेंटली, आप स्पिरिचुअली, अगर आत्मिक रीति से भी आप कमज़ोर है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ पाया जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। इससे आप परमेश्वर के प्रेम का अंदाज़ा लगाइए, वो हमसे कितना अद्भुत प्रेम करता है, जिसका वचन कहता है कि हमारा उठना बैठना भी वो जानता है। हमारे चाल चलन को परमेश्वर ने परख कर जांच कर जान लिया है। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता
रहे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन इसलिए दिया है ताकि हमारे जीवन से, हमारे मुख से, हमारे चाल चलन से, हमारा उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर की महिमा और आदर का कारण बनता चला जाए। हालेलुया। प्रियो, अगर आप परिस्थिति के आगे हार मान जाएंगे तो शत्रु बड़ी आसानी से आपको दबोच लेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं अगर आज आपकी शारीरिक परिस्थिति कमजोर है, कोई बात नहीं अगर आज आपके जीवन के हालात खराब है, लेकिन जब हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर आपकी सुधि लेना जानता है। हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। चाहे आप मनुष्य से कोई भी बात कितनी भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैंने तेरे भेद को मैंने जान लिया है। तेरा हर चाल चलन, इतना ही नहीं चलने और लेटने को भी परमेश्वर भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है जो हमारे हर बात की छानबीन करता है। आमीन। भले ही मैं और आप मनुष्य से कुछ बातों को छिपा ले, लेकिन परमेश्वर से मनुष्य कोई भी बात छिपा नहीं सकता, क्योंकि आपके जीवन को तैयार करने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। हालेलुया। आमीन कहे। इतने अद्भुत और महान परमेश्वर की मैं और आप स्तुति और आराधना करते हैं कि हमारे मुख में से निकलने वाले हर शब्द को और हमारे मन में आने वाले हर एक विचार को स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं और हम क्या बोलने वाले हैं। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आमीन। वचन कहता है धर्मी के मुख में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे परमेश्वर जानता नहीं है। और ये बहुत संभव बात है, इसलिए क्योंकि हमारे मुख में आने वाली हर एक बात को परमेश्वर भली भांति जानता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है क्योंकि हम मनुष्य है और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि तुम्हारे मन में विचार आए, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचने वाले हो। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आगे वचन कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर तू रखे रहता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको मायूस, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको चारों ओर से सुरक्षा के घेरे में रखता है और स्वर्ग से भी उसने अपने दाहिने धर्ममय हाथ से आपको संभाले रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रियो, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों से वो यरूशलेम की रक्षा कर रहा है, वैसे ही उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ वह मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। आपके हर विकट परिस्थिति में परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ बनकर आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। कौन सा ज्ञान? प्रभु, मैंने इतने पाप किए हैं, मैं इतना निकम्मा था, मैं किसी इस लायक नहीं था कि तू मुझे स्वीकार करे। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत गलतियां की जिससे परमेश्वर मुझ तक पहुंचने के सारे रास्तों को, मार्गों को मैंने बंद कर दिया था। परंतु प्रभु, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं जिस दशा में तुझे पुकारा, मैं जिस गंभीर परिस्थिति में मैंने तुझे पुकार लगाई, आवाज लगाई, प्रभु तूने मेरी आवाज को सुना और तू मेरी सहायता और मदद करने के लिए चला आया। ये ज्ञान
मेरी समझ से बाहर है प्रभु। ये बात इस बात का प्रमाण देती है प्रियो कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना अद्भुत प्रेम करता है, और वो भी ऐसा प्रेम जिसमें वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता, वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत कठिन है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम अंधकार में जाकर छिप जाएंगे, हमने जो पाप किए हैं हम परमेश्वर से दूर भाग जाएंगे, तो हमारे पापों को परमेश्वर देखने नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वचन कहता है, वचन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हालेलुया। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से मनुष्य कहीं भी भागकर छिप नहीं सकता है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो इसलिए है क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और अधलोक का परमेश्वर एक ही है जिसका नाम यीशु नासरी है, और इन सारे स्थानों पर उसका अधिकार है। इसलिए उसको किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक 5 स्टार होटल के रूम में जाने के लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपको एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यीशु मसीह को किसी भी स्थान में एक्सेस करने के लिए किसी कार्ड की या किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन सारे स्थानों का निर्माण करने वाला वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन का लिखने वाला कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद दे कि अगर हमको कई बार शत्रु जब हमको अधलोक में लेकर जाने की कोशिश करता है, तो स्वर्ग और पृथ्वी और अधलोक का जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर वहाँ पर भी हमारी सहायता और मदद करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में जाए, क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए राजा जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है। प्रभु, हमारी हर कमी घटी में परमेश्वर पिता तू हमारे साथ रहता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो इस समय तक तूने हमारे जीवन में की है परमेश्वर पिता। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु, तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम अब्बा पिता कहकर पुकार सके। राजा, तू ही है जो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता और समझता है। प्रभु जी, सचमुच पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। वचनों के द्वारा बीते दिनों में तूने हमसे बातचीत की प्रभु जी, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी हर जीवन की कमी घटी में प्रभु जब हम तुझे पुकारते हैं, तू अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। तो उनमें से हर एक के साथ हो राजा, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को पूर्ण कर। प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, उनमें से हर एक को आशीष दे प्रभु। तेरी इच्छा और योजनाओं को तो उनके जीवन में पूर्ण कर, ताकि वे सारे तेरे राज्य के गवाही के बर्तन बन सके परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से
परमेश्वर तू कहाँ है, इस विषय पर हम सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको, हम ये पिछले 4-5 दिनों से अय्यूब के विषय में लगातार सीख रहे हैं कि इतनी भयंकर और विकट परिस्थिति में जब अय्यूब परमेश्वर को आगे की ओर, पीछे की ओर, बाएं और दाएं और हर जगह ढूंढ रहा था, खोज रहा था, इतना परमेश्वर का अद्भुत सेवक जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, जिसकी गवाही स्वयं लूसीफर को अर्थात शैतान को स्वर्ग का परमेश्वर जिसके नाम की गवाही देता है कि अय्यूब मेरा सेवक है, वो खरा है, वो सीधा मनुष्य है, उसमें कोई खोट नहीं है, वो बुरी संगति में नहीं बैठता है, वो अय्यूब जिसकी गवाही स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं दे रहा है, वो अय्यूब जब परमेश्वर को खोज रहा है तो परमेश्वर उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। और उतनी विकट परिस्थिति में भी अय्यूब के विश्वास के स्तर को हमने सीखा। अय्यूब ने कहा मैं आगे गया प्रभु मुझे नहीं मिला, मैं अतीत में गया वहां भी प्रभु मुझे नहीं मिला, मैं बाई ओर गया वहां भी परमेश्वर को खोजा पर वहां पर भी मैं उसको किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सका, मैं दाहिनी ओर गया वहां पर भी मैंने उसकी इच्छाओं को पूरा किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, फिर भी मैंने उसे नहीं पाया। उतना होने के बावजूद भी अय्यूब कहता है प्रियो कि मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मैं इस समय किस स्थान पर, किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, और जब वो मुझे परख लेगा तो मैं फिर एक बार सोने के समान चमक उठूंगा। हालेलुया। आज मैं जब सवेरे मनन कर रहा था, जब अपने बिछौने पर पड़े पड़े प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस वचन के विषय में, अय्यूब के जीवन के विषय में सोच रहा था, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ और बल दिया और मेरे कमजोर शरीर को फिर एक बार सामर्थ से भरा और कहा कि देख आज तू उसी परिस्थिति में है और मैं तेरे विश्वास को परख रहा हूँ। हालेलुया। और मैंने उठकर अपना घुटनों पर आकर प्रभु को धन्यवाद दिया और मैंने अपने वचनों की तैयारी की, और आज फिर एक बार मैं इस कमजोर शरीर की दशा में भी आपके सामने उपस्थित हो सका। मैं सारा आदर मान सम्मान परमेश्वर को देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार शत्रु के ऊपर मुझे विजय को दे दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, एक ऐसा ही कैरेक्टर है, एक ऐसा ही दृष्टांत, एक ऐसा ही अद्भुत वाकया पवित्र शास्त्र में दिया गया है जिसके विषय में मैं आपसे आज बात करूंगा। हमने पिछले 4 या 5 दिनों में हमने अय्यूब की किताब से इस अद्भुत वचन का अध्ययन किया जहां पर अय्यूब स्वयं परमेश्वर से पूछता है परमेश्वर तू कहाँ है, और जब परमेश्वर को वो खोजता है और उसके बाद भी प्रभु को नहीं पाता तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं किस हालात में हूँ और मैं ही जब परख कर निकलूंगा तो सोने के समान फिर एक बार चमकाया जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपसे नए नियम की एक पुस्तक के एक ऐसे परिवार के बारे में बताना चाहता हूं जो अय्यूब के समान ही विकट परिस्थिति का सामना कर रहा था। ईमान। और हम सब इस अध्ययन को बहुत बार कर चुके हैं। ये वो परिवार था जो यीशु मसीह से अद्भुत प्रेम करता था। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं जरूर आपसे पूछता कि वो नाम बताइए कौन सा परिवार था, और मैं जानता हूँ आप उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। और यीशु मसीह का हृदय से ये परिवार आदर करता था। यीशु भी इनसे बहुत प्रेम करता था। जब कभी भी वो इनके परिवार के नज़दीक से इस शहर से गुजरता था तो इनके घर पर रुकता था, खाता था, पीता था, आराम करता था, फेलोशिप संगति करता था और फिर अपने सेवकाई के लिए निकल जाता था। और प्रभु भी इनसे इतना अधिक प्रेम करता था, इतना अधिक कि जब भी उसे समय मिलता तो वो इस परिवार के साथ समय बिताता था। आमीन। The Bible says he ate at their table many times. उसने इस परिवार में बहुत बार भोजन किया था। वो परिवार मरियम, मार्था और लाजर का परिवार था। हालेलुया। और यीशु मसीह इनसे बहुत प्रेम करता था, ऐसा वचन में लिखा है। ये और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर भयंकर रीति से बीमार है, भयंकर उसको बुखार आया है। हिज फीवर इज बर्निंग, हिज ब्रीदिंग इज एरोटिक, है ना, उसकी सांसें थम रही है और यहाँ पर उसको बहुत बदन तप रहा है, भयंकर परिस्थितियां है। सारे वैद्य, सारे डॉक्टर्स को उन्होंने कर लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर ने भी शायद बोल दिया होगा, जैसे आजकल के डॉक्टर बोलते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट नाउ यू हैव टू प्रे टू गॉड। अब आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अब तो सब कुछ हो चुका है, अब इसके शरीर पर हम और कोई इलाज नहीं कर सकते। और ऐसे ही को विकट परिस्थिति में उस समय लाजर गुजर रहा था और हम सब इस अध्ययन को जानते हैं। और जैसे ही उस वैद्य ने कहा होगा कि अब तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनको सडनली
यीशु मसीह का ख्याल आया होगा। आमीन। क्योंकि वो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते थे, वो जानते थे ये मसीह का पुत्र है। वो यीशु मसीह से इतने घुल मिल गए थे कि वो उनको इस समय जब वैद्य ने कहा होगा कि अब आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, उनके जहन में यीशु मसीह का ख्याल आया होगा। हालेलुया। और अब वो यहाँ पर लाजर मर रहा है और उसकी बहनें जानती है कि वो मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालेलुया। मृत्यु उसे अपनी ओर खींचती चली जा रही है और वो अभी एक व्यक्ति को यहाँ से, अपने परिवार से, किसी पहचान वाले को, ऐसा व्यक्ति जो यीशु को पहले से जानता होगा, हो सकता है वो इनके परिवार का सदस्य रहा होगा, इनका कोई करीबी रहा होगा जो यीशु को जानता है, और शायद यीशु जब इनके घर पे आता होगा तो वो भी फेलोशिप में आता होगा। ऐसे एक व्यक्ति को वो यीशु के पास भेजते हैं और वो यीशु मसीह को संदेशा देता है कि तेरा भाई लाजर मर रहा है। हालेलुया। वो संदेशवाहक बनकर यहाँ पर यीशु जिस स्थान पर है, यीशु जहाँ सेवकाई कर रहा है, उस स्थान पर वो आता है और वो कहता है कि तेरा भाई लाजर मर रहा है। यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 3 और 4 वचनों को हम सब पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 3 और 4 वचनों को हम सब एक मन और एक चित्त होकर पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 3 और 4 वचन। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को जितने भाई बहनों ने पढ़ा उन सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। यहाँ पर वो कहता है, देख, तू जिससे प्रीति रखता है ना प्रभु, वह व्यक्ति इस समय बीमार है। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है आगे देखिए। उसकी बात को सुनकर यीशु मसीह पिघल नहीं गया। अयो ऐसा क्या, रुको मैं आप लोगों के लिए बाद में प्रार्थना करता हूँ, पहले जाकर अपने भाई को चंगा करके आता हूँ। ना 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 ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको यीशु को जानना पड़ेगा, आपको यीशु को समझना पड़ेगा। आमीन। देखिए, आपको क्या लगता है यीशु वहाँ लाजर के पास नहीं था? यस ऑफ कोर्स, उस समय यीशु लाजर के साथ ही था। कैसे था पास साहब? वो तो इतने दूर गया था। परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हर स्थान पर हर समय उपलब्ध होने वाला वो परमेश्वर है। शरीर के रूप में जरूर यीशु नासरी उस समय उस लाजर से दूर था, लेकिन वचन कहता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह जो है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि वो यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ तुरंत नहीं गया, लेकिन वो 2 दिन बाद लाजर जिस स्थान पर था वहां पर गया। आमीन। उसने सुना होगा और उसने कहा होगा जो उसने ऊपर लिखा हुआ है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसके सर से वो बात चली गई होगी, क्योंकि हम परमेश्वर की हर बात को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसको लगा होगा क्या कह दिया प्रभु ने, और वो वहां से निकल गया। ईमान। और वचन कहता है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि तकरीबन 2 दिनों के बाद यीशु नासरी उस स्थान पर गए। हालेलुया। सब लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति गया है ये अभी यीशु को लेकर आएगा, यीशु प्रार्थना करेंगे और हमारा भाई लाजर, हमारा पड़ोसी लाजर तुरंत चंगा हो जाएगा और हम फिर एक बार परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ मरियम, मार्था, इवन लाजर और सारे वहाँ पर उपस्थित लोग शायद उस व्यक्ति की यीशु के साथ प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और दूरी से उन्होंने देखा होगा, अरे ये तो अकेला ही दौड़ा भागा चला आ रहा है, हाफता हुआ आया होगा, उसको पानी दिया होगा, उसने थोड़ा सा सांस उसके अंदर आई होगी और उसने कहा होगा नहीं परमेश्वर नहीं आए, वो वहाँ सेवकाई में बिजी थे। उन्होंने कहा नहीं, ये मृत्यु उसके लिए नहीं है कि वो मर जाए, परंतु ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और सबके सिर के ऊपर से वो बात निकल गई होगी। कुछ लोग शायद कुड़कुड़ाए होंगे, कुछ लोगों ने शायद बुरी बातें बोली होगी, अरे क्या रे बाबा, जब अच्छे दिन रहते तो बहुत आता था इनके यहाँ, खाता पीता था, और जब इनको ज़रूरत है तो परमेश्वर परमेश्वर ये लोग कहते हैं इनका परमेश्वर है, काहे का परमेश्वर है? ऐसा होता है क्या परमेश्वर कि अपने भक्त के तकलीफ़ में ना आए? और ये सवाल कई बार मेरा और आपका भी होता है। आज मैं जिस शारीरिक तकलीफ से गुजर रहा हूँ,
हो सकता है मेरे मन में यह विचार आए, क्या प्रभु लोग क्या कहेंगे कि अरे आप सेवा करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपना दिन रात एक करते हो और आप ही बीमार पड़े हैं, ऐसे परमेश्वर की आप सेवा करते हैं। ऐसे तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कई बार कई वर्षों में कहा है कि अरे किधर गया तेरा यीशु नासरी, तू बड़ा यीशु यीशु करता है, देख तू मृत्यु से लड़ रहा है, कहाँ गया अभी तेरा यीशु नासरी। जब जब लोग मुझे इस बात को कहते थे, मुझे ये वचन याद आता था, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, आमेन। यू हैव टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन ऑल योर टाइम, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हर परिस्थिति में आपको यहोवा पर भरोसा रखना है, हर परिस्थिति में आपको यहोवा का धन्यवाद करना है, ताकि आप तराशे जाने के बाद फिर एक बार सोने से और कुंदन से अधिक मूल्यवान ठहर सके। हालेलुया। यहाँ पर वो व्यक्ति आता है, पता नहीं यीशु के बारे में किसने अच्छा बोला होगा, पता नहीं किसने यीशु को कोसा होगा, लेकिन मरियम और मार्था का दुख इतना था कि उनको जब एक उनके कानों पर ये बात पड़ी होगी तो फिर एक बार वो अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, अपने भाई को बचाने में लग गए कि कैसे हम अपने भाई का जीवन बचा सके। लेकिन यीशु उनके समय में नहीं पहुंचा, एंड वी नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी व्हाट हैड हैपेंड देयर। हालेलुया। यीशु मसीह उनके ज़रूरत के समय में वहां नहीं पहुंचा, और आगे की सारी कहानी को, आगे की सारी बातों को हम जानते हैं कि कैसे लाजर की मृत्यु हो गई और किस प्रकार लाजर को गाड़ दिया गया, उस गुफा में गाड़ दिया गया और उसके पत्थर को बंद कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि उससे बड़ा चमत्कार उसको गाड़ने के बाद हुआ। यीशु मसीह ने उसे पुकारा और लाजर मुर्दों में से वापस जीवित बाहर आ गया। हालेलुया, आमेन। बट एट द पर्टिकुलर टाइम दैट फैमिली फेल्ट लाइक गॉड हैड फेल्ड देम, जीसस डिडंट टर्न अप इन देयर नीड। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हमको यीशु मसीह की बहुत ज़रूरत होती है और जब हम यीशु मसीह को नहीं आ पाते हैं अपने जीवन की परिस्थिति में, तो हमको ऐसा लगता है यार संसार के सामने हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई, यार हम जिस यीशु को यीशु यीशु कहकर पुकारते हैं वो यीशु हमारे साथ नहीं खड़ा रहा, यीशु ने तो हमको कमज़ोर कर दिया, हम लोगों को क्या यीशु की गवाही सुनाएंगे। लोग तो कहेंगे क्या का भैया यीशु यीशु करते हैं, तुम्हारी ज़रूरत, तुम पड़े हुए थे बिस्तर में, तुम्हारे हालात ख़राब थे, शारीरिक कमज़ोरी थी, तुम्हारे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा था, तुम्हारे शरीर कमज़ोर होते चले जा रहे थे, तुम मृत्यु की ओर ढकेल, कौन सा यीशु मसीह तुम्हारा आकर तुम्हारे साथ खड़ा हो गया, तुमको तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, इतने दिन तक तुम घर में बीमार पड़े रहे, लोगों से मुलाकात नहीं कर सके। न जाने क्या 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 विचार हमारे तक लोगों द्वारा पहुंचाए जाते हैं, शत्रु द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और हम ये सोचते हैं हाँ कहीं ना कहीं जाकर मनुष्य इस स्थान पर पहुंच जाता है कि हाँ प्रभु ये लोग बोल रहे वो भी तो गलत नहीं है ना, तू तो मेरे जीवन की विकट परिस्थिति में आया ही नहीं, जब मुझे तेरी सबसे सख्त ज़रूरत थी तूने अपना मुंह फेर लिया, तूने मुझे पहचान नहीं बताई। और ये विचार कई बार शत्रु हमारे मनों में डालता है प्रियो, और इसीलिए यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन हमको सिखाते हैं बार बार व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तू दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। क्यों दिन और रात इसी में ध्यान देना है प्रभु के लोगों? क्योंकि जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में होता है तो संसार की बातें आपके कानों में आकर भी आप उसे अनसुना कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप आमीन कहे। अरे सिस्टर आपका हस्बैंड अभी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, अरे बहन, अरे भाई मुझे नहीं लगता कि सिस्टर इस बीमारी से नजात पाएगी, देखो पाना होता तो अब तक पा जाती, हम तो प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे हैं, हम 21 दिन का 40 दिन का उपवास कर रहे हैं, हमने ये कर लिया प्रभु के लिए, हमने कोई एहसान नहीं किया। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करके उन बातों को जता देते हैं तो आपका करना व्यर्थ हो जाएगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं केवल इसलिए करें क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मरियम और मार्था ने कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं की, उनके विषय में कुछ भी यहाँ लिखा नहीं है। ना लाजर ने कुड़कुड़ाहट की, ना लाजर ने छाती पीटी, हे प्रभु मैंने तुझे प्रभु जाना, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया और मेरे बीमारी के समय में तू दुनिया को चंगा करता घूम रहा है और मुझे बीमारी में डाल दिया है, मुझे नहीं नजात दिला रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। हालेलुया। बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर, ये परिवार यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया, आमीन। मैं आपका ध्यान एक अद्भुत वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ जिसे बहुत कम पढ़ा जाता है। ये हमने बहुत अध्ययन करना चाहिए एक्चुअली इस वचन को, पर इसको बहुत ही कम पढ़ा जाता है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 19। पहली कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन।
और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर अपने मुख के अंगीकार के द्वारा ये वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 19, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी है। यदि हम सब केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर फायदे के समय मसीह का याद आती है, अब हमारा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान से हमें भरपाई चाहिए, तभी अगर आप यीशु मसीह को पुकारते हैं और आपके समय के अनुसार अगर यीशु मसीह नहीं आता है और अगर आप उस समय निराश और मायूस हो जाते हैं तो ऐसे मनुष्य को पवित्र शास्त्र अभागा मनुष्य कहता है। ध्यान में रखिए, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इफ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट वी आर ऑफ ऑल मेन मोस्ट मिजरेबल। हम भटके हुए हैं, मिजरेबल है, हम अभागी मनुष्य है, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर दें क्योंकि हमारा समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज जो वचन हमने सुने हैं, जो अध्ययन हमने किया है, जरूर परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दी है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम आज के अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें और हम अपने धन्यवाद की प्रार्थना यहोवा को सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत और सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, हमारी कमी घटी में, हमारे समयों में फिर एक बार एक अद्भुत वचन से तूने हमें सामर्थ्य से भर दिया। हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुंदर और पवित्र समय में जिन वचनों को तूने हमें दिया है राजा, वो वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति का भाग होने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर, तूने जो सामर्थ और बल हमें दिया है, उस अधिकार को जो तूने हमें दिया है, उस अधिकार और सामर्थ से हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से में करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरी आंखों में बहुत पानी आ रहा है, मेरे आंखों से बहुत पानी निकल रहा है। परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करे और मुझे पूर्ण रूप से एक बार फिर स्वस्थ करे और खातरी से करेगा क्योंकि ये उसका वायदा है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सारी बातों में परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह।